हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज के वीडियो में देखते हैं हम लोग ईएसजी क्या होता है। तो सर ईएसजी के बारे में सबसे पहला तो जानने के लिए हम लोग देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईएसजी जो है बेसिक 3 फंडामेंटल को लेके बनाया गया है। और उससे पहले भी देखते हैं कि इसका बेसिक यूज क्या रहता है। तो ईएसजी का मेन यूज रहता है जो हमारा सस्टेनेबल के लिए रहता है, उसके लिए हम लोग ईएसजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो एक तरीके से एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है कि कंपनी को कैसे ऑपरेट करते हैं इन द टर्म ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस। जैसे सपोर्ट करो कोई एक फैक्ट्री है या फिर इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री में जैसा कि हमारा एक रिपोर्ट रहता है उसका प्रॉफिट मार्जिन का, इसके बाद में उसका ऑपरेटिंग मार्जिन का, उसी तरीके से एक रिपोर्ट रहता है हमारा सस्टेनेबल। मीन्स कोई भी अगर हम लोग इंडस्ट्री यूज कर रहे हैं या फिर कंपनी ही रन कर रहे हैं तो उसमें बेसिक रहता है कि वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर हाइजीन फ्री रहे और हार्मफुल ना हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बोर्ड ऑर्गेनाइज किया है जिसका हम लोग बोलते हैं ईएसजी। तो इसका प्रैक्टिस यूज करके हम लोग जो एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बना सकते हैं और विदाउट इम्पैक्ट बैड इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। तो ईएसजी का मेन बेनिफिट क्या है कि इसके प्रैक्टिस से वी कैन ऑपरेट इन द टर्म ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ऑन सोशल इम्पैक्ट एंड एथिकल गवर्नेंस। ठीक है, तो ईएसजी जो हमारा रहता है ये मेनली 3 फैक्टर से मिलकर बना है। ई फॉर होता है हमारा एनवायरमेंट, एस फॉर रहता है सोशल और जी फॉर रहता है गवर्नेंस। यहाँ पे देख सकते हैं ईएसजी का फुल फॉर्म रहता है एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ अप्रोच है कि जैसे ट्रिपल बॉटम लाइन रहता है, पीपल प्लानेट प्रॉफिट। एक बेसिक रहता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट रहता है वो बेसिकली 3 चीजों के लिए रहता है। एक तो रहता है पीपल, लोगों के लिए, दूसरा है प्लानेट। पीपल से रहेगा कि ह्यूमन को हार्म नहीं होना चाहिए और ह्यूमन के लिए ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज एंड ऑल प्रॉपर रनिंग होना चाहिए ताकि बेसिक सबको प्रॉफिट हो सके और ह्यूमन चेन इजीली एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना पड़े। दूसरा पी से रहता है प्लानेट, ह्यूमन ग्रोथ और ह्यूमन के डेवलपमेंट के साथ साथ में जो हमारा प्लानेट है उसको बेसिक हार्म ना हो, वो उसके नेचुरल फॉर्म में रहे, इसका भी प्रॉपर उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। और तीसरा जो मेन फैक्टर है वो है प्रॉफिट, कि कोई भी कंपनी ऑपरेट करने के लिए सबसे बड़ा रहता है कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तभी एक लॉन्ग टर्म वो बिजनेस क्रिएट कर पाएगी, अदरवाइज कंपनी का ओनर उसको शट डाउन कर देगा। ठीक है, तो 3 फॉर्म रहता है। इसके अलावा इसका बेसिक यूज क्या रहता है ईएसजी का। जो हमारे गवर्नमेंट ने ईएसजी को फॉर्म किया तो उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या रहता है कि कोई भी एक कंपनी है उसको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करना, उसको प्रॉपर गाइड करना कि कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होके अपने बिजनेस को प्रॉपर ऑपरेट कर सकते हैं, कि उससे ह्यूमन के लिए भी मीन्स सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट हो एज वेल एज विदाउट नेचर को डिस्टर्ब किए, नेचर को हार्म किए, पब्लिक और इंडस्ट्री को ग्रोथ का कैसे किया जाए इन द टर्म ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बाद में रहता है कि ये सेट ऑफ क्राइटेरिया भी है जो कि हमारा इन्वेस्टर्स बहुत अभी के टाइम पे
जो इंडियन गवर्नमेंट का है उसमें है कि बेसिक जो बीएससी रजिस्टर्ड कंपनियां है, टॉप 1000 कंपनी, उनके लिए ईएसजी कंप्लायंस होना कंपलसरी है कि उनका कंपनी प्रॉपरली इन्वायरमेंट ईएसजी बेस पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे कंपनी के इन्वेस्टर्स रहते हैं, इन्वेस्टर, उनका मेजर फोकस भी रहता है कि वो उसी कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक डालने को रहते हैं जो प्रॉपर ईएसजी को फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज इसका बैड बेनिफिट होएगा अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कंपनी के ऊपर कभी भी लीगल टर्म का नोटिस आ सकता है और कंपनी का शट डाउन हो सकता है। इसके लिए वो बिफोर इन्वेस्टमेंट वो सबसे पहले प्रायर देखते हैं कि कंपनी में ईएसजी का गाइडलाइन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें इसके अलावा एक सेट ऑफ क्राइटेरिया भी वो चेक करते हैं कि जैसा उसका बेंचमार्क है, लाइक एबिटा, पैट, पीबीटी, वो चेक करते हैं। दूसरा चीज है कार्बन एमिशन, कंपनी का कितना कार्बन निकल रहा है और वो कैसे डे बाय डे रिड्यूस कर रहे हैं। फिर रहता है एम्प्लॉय वेलफेयर, जो कि हमारा सोशल में आता है कि एम्प्लॉय को प्रॉपर सेटिस्फाई है कि नहीं, कोई के ऊपर ब्राइबरी का केस है कि नहीं, एम्प्लॉय के जो हित रहते हैं वो प्रॉपर फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। और लास्ट में रहता है गवर्नेंस, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट के रहते हैं वो रहते हैं। तो तीनों के एक एक टर्म भी फॉलो करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे आपको शो करेंगे। तो हर एक फैक्टर में यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या आता है। तो सबसे पहला यहाँ पे ईएसजी के ई में रहेगा इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में क्या क्या रहता है जो हमारे गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉलो होना चाहिए। वो है पहला तो है क्लाइमेट स्टेबिलिटी, क्लाइमेट, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट का है, क्लाइमेट चेंज ना हो। उसका इफेक्ट ये होता है कि जो हमारे फार्मर्स रहते हैं और सराउंडिंग्स है उन लोग के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है कि अगर क्लाइमेट चेंज होएगा डे बाय डे। जैसे देखो कि अपना कंट्री में है कि डे बाय डे क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट दिख रहा है। तो उसके वजह से एक लॉन्ग टर्म इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। सेकेंड है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कितना यूटिलाइज करके जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, और जो उसके सीमित सोर्सेस है उसको कम किया जाए। जैसे देखो कि हमारा नेचुरल में है पेट्रोलियम है, ठीक है, वो कितना कम से यूज किया जाए और उसकी जगह पे हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसको कैसे भी यूज करके हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको बचा सके। ठीक है, इसके बाद है इसके अलावा और नेचुरल रिसोर्सेस है उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज में जो है हमारे है वाटर मैनेजमेंट। जैसा कि हम सबको मालूम है कि डे बाय डे हमारा वाटर लेवल डाउन जा रहा है, तो वाटर रिसोर्सेज को हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज कैसे सेव कर सकते हैं उसके मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं वाटर मैनेजमेंट। लाइक इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन कम कर सकते हैं, एज वेल एज रिसाइकलिंग वाटर का यूज करते हैं, रिसाइकल करके जो हमारे प्लांट्स वगैरह के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ये रहता है हमारा इन्वायरमेंट के टर्म में। सिमिलरली
जो हमारा रहता है सोशल में जाएंगे, सेकेंड फॉर्म है एस फॉर सोशल। सोशल में जाएंगे तो सोशल में आता है पहला कि ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, इसको HCM भी बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको बेसिक नीड के अकॉर्डिंग जो हमारे बाय लॉस है उनका प्रॉपर उस तरीके से उनको पेमेंट मिल रहे हैं कि नहीं, सैलरी। इसके बाद में फिर उनके साथ में कोई मिसबिहेव नहीं हो रहा है या फिर वो जबरदस्ती की मजदूरी रहती है वो सब नहीं हो रहा है, तो गाइड करते हैं। इसके बाद में ह्यूमन लेबर लॉ जो रहते हैं, लेबर लॉ वो प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि नहीं। इसके बाद में उनका वैल्यू चेन कि जो प्रॉपर वो अपन बोलते हैं ना एक बेसिक वर्ड में कि महंगाई भत्ता जो रहता है कि बाय लेबर लॉ की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जितना वो वर्क कर रहे हैं वर्क उनके अकॉर्डिंग, उस वर्क के अकॉर्डिंग उनको रिवॉर्ड इन द टर्म ऑफ बेसिक फैसिलिटी लाइक सबसे पहला है वर्क के अकॉर्डिंग सैलरी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मील्स, लीव्स, ये सब प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ साथ में एक हमारा है सोसाइटी, जो सोशल वर्क में एक आता है वो है सोसाइटी। तो सोसाइटी का क्या है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रह के अपना वर्क कर रहे हैं और बेनिफिट ले रहे हैं, प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो उसके बदले में हम लोग सोसाइटी को क्या दे रहे हैं ताकि सोसाइटी बेटर डेवलप कर सके। ठीक है, तो वो देखेंगे। अभी इसमें थर्ड टर्म है हमारा गवर्नेंस का। तो गवर्नेंस के लिए क्या रहता है इसमें, इसके बाद में फिर है हमारा जो टर्म है वो है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में क्या है कि गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अकॉर्डिंग कंपनी प्रॉपर रन करने के लिए उसके अंदर में रहता है, पहला रहता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ताकि जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए ट्रांसपेरेंट रहे कि कंपनी में प्रॉपर वर्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकेंड है एंटी ब्राइबरी। एंटी ब्राइबरी कि गवर्नमेंट में जो हमारे कंपनी है उसमें बाय साइड लाइन जाके या फिर बैक साइड या अंडर टेबल वर्क तो नहीं हो रहा है, तो एंटी ब्राइबरी टीम होना चाहिए। इसके बाद में कॉर्पोरेट गवर्नेंस CJ कि प्रॉपर हर एक गवर्नमेंट कंप्लायंस फाइल कर रहे कि नहीं ताकि कंपनी लॉन्ग रन में चल सके। फिर है हमारा रिस्क मैनेजमेंट कि वर्क को परफॉर्म करते हुए कंपनी का कितना रिस्क मैनेजमेंट रहता है। तो ये बेसिक टर्म है जिसको मिला के हमारा इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस ये तीन को फॉर्म किया गया है। तो यहाँ पे बेसिक देखेंगे कि इन्वायरमेंट में क्या है, किस तरीके से फॉलो किया जाता है। कार्बन फुटप्रिंट, वाटर रिडक्शन, ग्रीन हाउस गैस, सस्टेनेबल क्लीनिंग। सिमिलरली सोशल में फेयर प्ले, पे, लिविंग वेजेस एंड ऑल। और गवर्नेंस में इस तरीके से है गवर्नमेंट का कंपनी का लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, विजिबिलिटी एंड ऑल।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वन बाय वन करके नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे कि आगे के प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं, किस तरीके से वन बाय वन करके इसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो होप आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।